अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मनोज्ञात्या जी क्या है? मनोगत्यात्मक है ना, मनोगत्यात्मक इसको बोलते हैं साथियों नफ्सी हुर्की। और देखिए ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं साथियों फाइन मोटर स्किल। जी, इंग्लिश में आप इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत आता है ये वर्ड फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल साथियों ये क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो शुरू में तो बच्चा कुछ नहीं चला सकता है, बाद में वो पहले साथियों उंगली है, हाथ है, पैर है, ये सब जो मतलब जो उनके आजा हैं छोटे छोटे उसको चलाता है, जिसको वो फ्री करता है, तो उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। और एक होता है साथियों ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या आता है कि बच्चे जिसमें बड़े क्रियाकलाप करने लगे, जैसे कि उछलना है, कूदना है, दौड़ना है, खेलना है, वो किस में आ जाएगा? ग्रॉस मोटर स्किल में। तो ये मोटर स्किल में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, लेकिन आप याद रखिए कि नफ्सी हुर्की महारत इसको बोलते हैं, जिसको फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। लिंग का मतलब जानते ही आप लोग, जिन्स होता है। और भाषा कौशल ये आपको आएगा, भर भर के आता है ये भाषा कौशल, जिसको के साथियों लैंग्वेज स्किल्स बोलते हैं। भाषा कौशल इसको बोलते हैं साथियों जबान की महारतें। क्या? जबान की महारतें। अब देखिए भाषा कौशल कई तरीके से होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात को आप कैसे सीख रहे हैं? सुनकर सीख रहे हैं ना जी, मेरी बात को सुनकर सीख रहे हैं। भाषा कौशल जो होता है ये साथियों चार होता है ना जी। कौन कौन सा होता है साथियों? तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, ऐसे तो मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको। LSRW, LSRW यही फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको काम आ जाएगा। कौन सा? LSRW कि भाषा कौशल। भाषा कौशल का मतलब होता है जबान की महारतें, है ना। इसमें साथियों एक होता है ग्रहणात्मक कौशल। अभी तो आप देख लिए कि ग्रहणात्मक कौशल में क्या क्या आएगा, तो एक आएगा सुनना और दूसरा आएगा पढ़ना, नहीं तो इसी को बोलते हैं साथियों तहसीली महारत या हुसूली या फिर अखजी महारत। अखज करना वही दूसरे की बातों को समझना, ठीक है। चलिए उसके बाद साथियों आगे आपका है, एक होता है रचनात्मक या अभिव्यक्तिकात्मक या फिर अभिव्यंजनात्मक, इसी का नाम है। वही बात है, अपनी बात को दूसरों तक जैसे भी आप पेश करें, रचनात्मक, अभिव्यक्तिकात्मक या फिर अभिव्यंजनात्मक कौशल, इसी को बोलते हैं साथियों तामीरी या फिर तख्लीकी महारत। क्या बोलते हैं? तामीरी या तख्लीकी महारत। तामीरी या फिर तख्लीकी महारत, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आगे आपका आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसका उर्दू होता है कौमी दरसियात का खाका। इसी को बोलते हैं साथियों NCF, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो एक दस्तावेज होता है, जिसके अंदर साथियों ये बात बताई गई है कि हमें बच्चे को कितने रखना है, कितने बच्चे में कितना, स्कूल में कितना बच्चा होना चाहिए, उसका अनुपात क्या हो, टीचर का अनुपात क्या हो, और फिर मतलब हम जो पढ़ाई का एजुकेशन का स्तर है वो क्या हो। यानी जो लेखा जोखा जितना खाका तैयार होता है वो यही NCF 2005, ये 2005 में आया था, है ना। ये अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप याद रखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसका माना क्या होता है? कौमी दरसियात का खाका। त्रिभाषी सूत्र ये होता है साथियों उर्दू, इसका से लिसानी फॉर्मूला। त्रिभाषी सूत्र क्या होता है साथियों कि जी अभी जो है बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो ऐसा नहीं कि आप अगर टीचर बन जाइएगा तो डायरेक्ट जाइएगा आप खूब इंग्लिश पढ़ाने लग जाइएगा, जी नहीं। 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक साथियों आपको बच्चे को उनके मदर टंग यानी उसके मातृभाषा में आपको पढ़ाना होगा, जी, है ना। उसके बाद फिर द्वितीय भाषा, तब फिर तृतीय भाषा। तो इसमें साथियों त्रिभाषी सूत्र उसी चीज को बताया जाता है से लिसानी फॉर्मूला। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान का उर्दू होता है साबका मालूमात। मातृभाषा जिसको मदर टंग बोलते हैं, इसका होता है साथियों मादरी जबान, और उसका होता है मानक भाषा। देखिए भाषा साथियों कई टाइप का होता है। एक तो आप जिस घर में जिस माहौल में पैदा हुए, कल ही मैंने आपको बताया था, एक साथियों भाषा को हम लोग क्या करते हैं? अर्जन करते हैं, और एक भाषा को हम लोग क्या करते हैं? अधिगम करते हैं।
कमेंटबाजी कम कीजिएगा, नहीं समझ पाइएगा, कमेंट मत कीजिए। अर्जन में कौन सी भाषा करते हैं साथियों? हम जो घर में पैदा हुए, जो घर की भाषा है, यानी अर्जन में हमको किसी दूसरे की बीच की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि हम साथियों बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी कोशिश के हम सीख लेते हैं, तो वो होता है अर्जन। तो अर्जन में कौन सी भाषा सीखिएगा आप? तो अर्जन में आप मातृभाषा को सीखिएगा, नहीं। और साथियों अधिगम, मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखना हो, तो हम बिहारी लोग क्या करेंगे? हमको कोई कोचिंग लेना पड़ेगा, कोई टीचर के लेना पड़ेगा, नहीं। तो साथियों अधिगम में क्या होता है? लर्निंग होता है, यानी इसमें सीखने की जरूरत पड़ती है, यानी इसमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए जो अधिगम होता है साथियों, जो अधिगम किस भाषा की जाती है? तो मानक भाषा की। किस भाषा की? मानक भाषा की। और इसी मानक भाषा का इंग्लिश होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और इसी मानक भाषा को बोलते हैं द्वितीय भाषा। क्या बोलते हैं भाई? द्वितीय भाषा। कौन सा भाषा? द्वितीय भाषा, याद रखिएगा। तो मातृभाषा का उर्दू क्या होगा? मादरी जबान। और मानक भाषा का साथियों मेयारी जबान। और कहीं कहीं पर आप पता है एक चीज में आप फंस जाइएगा, उर्दू में बोलेगा हदफे जबान। आप कहिएगा भाई क्या करना है, अब इसका मतलब क्या हुआ? हदफे जबान, ये आता है वर्ड, ये वर्ड आता है हदफे जबान, वही मेयारी जबान यानी मानक भाषा, यानी द्वितीय भाषा, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी जिसका अधिगम होता हो, यानी जिसका आमोजिश होता हो। खूब कमेंट करना, इतना कमेंट करना कि कमेंट में पागल हो जाना, इतना कमेंट का नशा चढ़ जाए। खूब कमेंट करना दबा के, आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा जी। ये लोग सुधरने वाला थोड़ी है, ये सब पढ़ने के लिए नहीं ना आते हैं, ये लोग खुद भी पढ़ने नहीं आते, दूसरे। इतने कमेंटबाजी करना, इतना कमेंट करना कि साहब पागल धूत हो जाओ, करते रहो। चलो ठीक है, देखो भाई, मानक भाषा 4 बार 5 बार दीजिएगा सीटेट, बुढ़ा जाइएगा, सीटेट है ना, पास कर पाइएगा, तब कहिएगा कि हम पास नहीं कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, एक बार में भी 120-25 ला लेता है आदमी। चलिए ध्यान दीजिएगा, मानक भाषा, मानक भाषा को क्या बोलते हैं? मेयारी जबान। क्या बोलते हैं? मेयारी जबान। क्या बोलते हैं भाई? मेयारी जबान। उसके बाद एक होता है भाई कौशल। कौशल किसको बोलते हैं? तो कौशल होता है स्किल, और इसी को बोलते हैं भाई महारत। क्या बोलते हैं? महारत। देखिए अब यहां पर कुछ लोग ये समझे होंगे कि गुण और महारत दोनों में फर्क है। देखिए जैसे जानकारी तो सबको होता है, जानकारी बोलते हैं इल्म को, जानकारी बोलते हैं इल्म को, नहीं। लेकिन साथियों महारत यानी जो समझने का, समझाने का जो होता है, वो क्या होता है? महारत होता है। तो उसी को बोलते हैं कौशल, उसी को बोलते हैं महारत। अनुकरण, अनुकरण क्या होता है साथियों? इसका उर्दू तकलीद होता है। ये आपको आएगा, जैसे आपको आता है कि एक उस्ताद को जबान में, एक क्लासरूम में अच्छे भाषा का क्यों उच्चारण करना चाहिए? इसलिए कि बच्चे उससे क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अब अनुकरण का मतलब होता है तकलीद, इसी को बोलते हैं नकल करना। अब एक उस्ताद जिस तरह पढ़ाएगा उसका बच्चा भी वैसे ही पढ़ेगा, ठीक है ना जी। और उसके बाद साथियों आपका है व्याकरण। व्याकरण को बोलते हैं कवायद। क्या बोलते हैं? कवायद। और एक है समाज, ये बहुत आता है सीटेट के अंदर। समाज को बोलते हैं साथियों मुआशरा। क्या? मुआशरा। उसके बाद साथियों एक है आपका मौखिक। मौखिक का मतलब होता है मुंहजबानी, और एक होता है स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन क्या होता है? इसका उर्दू होता है अज खुद अंदाजा कद्र। मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है साथियों जांचना। अब जांचना कई तरीके का होता है। कभी कभी क्या होता है, हम अपना जांच खुद करते हैं कि हम कितना जानते हैं, और ये बात पता है, सबको पता है कि वो कितने पानी में है। तो साथियों ये स्वमूल्यांकन, इसका उर्दू क्या होता है? अंदाजा कद्र। और एक होता है अपरिचित शब्द। अपरिचित शब्द का होता है उर्दू गैर मानूस लफ्ज। ये सब आएगा अभी सीटेट के अंदर, ये सब आएगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद साथियों आपका आता है जे हक़्क़े तालीम। हक़्क़े तालीम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई एक्ट 2009, नहीं। स्त्रोत, स्त्रोत का उर्दू होता है वसीला। विशेषण, इसका उर्दू होता है सिफत। और यह है साथियों स्वर पठन। देखिए एक बच्चा जब देखते हैं 1 क्लास में जाता है, 2 क्लास में जाता है, वो साथियों ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल खूब रट रहा है, खूब रट रहा है, इतना रटता है, इतना रटता, आवाज से पढ़ता है, उसको जी पूरे ग्रुप में पढ़ाया जाता। लेकिन एक बच्चा, जैसे आप लोग अभी सीटेट पढ़ रहे हैं, अगर आपको एक साथियों बड़ा बता दिया जाए एक क्लास में और आपको खड़ा होकर रटवाया जाए तो क्या आपके लिए फायदेमंद होगा? नहीं।
इसलिए कि ये जो साथियों आवाज से पढ़ना है, बुलंद खानी है, जिसको कि 100 स्वर पठन बोलते हैं, यानी 100 स्वर पठन, ये साथियों इब्तिदाई दर्जात के लिए है। किसके लिए है? इब्तिदाई दर्जात के लिए है। और साथियों आला दर्जात के लिए यानी अपर प्राइमरी के लिए बुलंद खानी नहीं है, इसलिए कि बुलंद खानी में साथियों पढ़ाई कम होती है, एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन अगर आपके तलफ्फुज सही नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये सब बीमारी का इलाज है मेरे पास। ये कमेंट बाज लोगों का इलाज है, यहां से ब्लॉक करके उसका इलाज है, गोली है मेरे पास, टैबलेट है इसका जे, बाद में प्रयोग करेंगे, जब अभी नहीं मानिएगा तो फिर करेंगे उसका प्रयोग। चलिए देखिए, स्वस्वर पठन का मतलब होता है ये इब्तिदाई दर्जात के लिए है, और इब्तिदाई दर्जात में साथियों स्वस्वर पठन होता है। लेकिन अपर मतलब प्राइमरी या हम इसको बोल सकते हैं कि आला दर्जात के लिए साथियों इसका नहीं होता। इसलिए कि जब आपको ज्यादा पढ़ना हो, किसी चीज को गहनता से पढ़ना हो, किसी चीज के माने मीनिंग को समझना हो, तो उसमें साथियों बुलंद खानी नहीं होगा। उसमें आप क्या पढ़ेंगे? खामोश मुताला करेंगे। कौन सा मुताला करेंगे? खामोश मुताला। और खामोश मुताला को ही बोलते हैं मौन पठन। और ये स्वस्वर पठन का मतलब बुलंद खानी। समझ गए? ये बहुत सारे थ्योरी को मैं यहां पर बताते आपको चल रहा हूं, ताकि आपको साथियों जे फायदा हो जाए और फिर आपको याद करना आसान हो जाए। देखिए, जब हम लोग लिखते हैं ना, तो लिखने में क्या होता है कि कई तरीके की बातें होती है। लिखने में साथियों एक होता है सुलेख। सुलेख, सुलेख क्या होता है? जे एक क्या होता है साथियों? सुलेख। सुलेख का मतलब होता है खुशखत तहरीर। जैसे देखिए, हम एक ये राइटिंग है, एक राइटिंग हम ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, तो ये राइटिंग अच्छी है? नहीं ना है, ये खराब है। और ये वाली राइटिंग क्या है? अच्छी तहरीर है, ये खुशखत तहरीर है नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, सुलेख का मतलब होता है खुशखत तहरीर यानी अच्छी तहरीर, है ना। और एक होता है अनुलेख। अनुलेख का मतलब होता है नकल करना, जैसा लिखा हुआ है वैसा आप कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए साथियों, नकल करना यानी अनुलेख, ये भी इब्तिदाई दर्जात में होता है, ये पहले में नहीं होता है। और एक होता है साथियों श्रुत लेख। देखिए, सुलेख, अनुलेख, श्रुत लेख, सुलेख, अनुलेख, श्रुत लेख, सुलेख, अनुलेख, श्रुत लेख, सब अलग अलग है, सबका साथियों मतलब अलग हुआ। सुलेख का मतलब हुआ खुशखत तहरीर यानी अच्छी राइटिंग, और अनुलेख का मतलब होता है नकल करना, और श्रुत लेख का मतलब होता है इमला यानी मुंह जबानी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्टेशन। जिसको क्या बोलते हैं? डिक्टेशन। श्रुत लेख साथियों आदमी सुनकर लिखता है ना। और अनुलेख जो है देखकर करता है, और खुशखत तहरीर जो है वो अपने कैपेसिटी का इजहार करता है। बात मेरी समझ गए आप जे? उसके बाद साथियों आगे जो है आपका, उसको आप देख लीजिए, आगे आपका है तदरीसी वो आमोजिशी मवाद। तदरीसी वो आमोजिशी मवाद, तदरीसी आमोजिशी मवाद, जिसको बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। इसी को साथियों बोला जाता है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब ये कई तरीके का होता है। होता क्या है कि हर वो चीज जिसके जरिया से हम सीखते हैं वो आपका क्या है? TLM है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। इसी को बोला जाता है तदरीसी वो आमोजिशी मवाद, है ना। अब ये भी कई प्रकार का होता है। चलिए, विश्लेषण। विश्लेषण का होता है साथियों तज्जिया। संश्लेषण इसका मतलब होता है तरकीब। देखिए, एक कोई वर्ड आया और वो वर्ड को हम अलग अलग छटका दिए, अलग अलग कर दिए कि तब उसका माने तक हम पहुंचे, तो वो होता है साथियों विश्लेषण। और बहुत सारे वर्ड को मिलाकर हम एक लफ्ज बनी उस सभी को तरकीब दे देना, वो आपका कहलाता है संश्लेषण, और इसी को बोलते हैं तरकीब। ठीक है, चलिए। उसके बाद साथियों है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर इसको बोलते हैं इब्तिदाई सतह। और उसके बाद है संस्कृति, इसको बोलते हैं रिवायती, है ना। लिपि, लिपि का साथियों उर्दू होता है रस्मुल खत। भाषा अर्जन, कल बताया था आपको, जबान की हुसूल यानी बगैर मेहनत के आ जाए। विकास, विकास, विकास साथियों क्या होता है? फरोग। और ये है सृजनात्मकता, बहुत ही अहम है, VBI है ये इसके लिए, सीटेट के लिए सृजनात्मकता, जिसको बोलते हैं साथियों तख्लीकी महारत। क्या बोलते हैं? तख्लीकी महारत। क्या बोलते हैं? तख्लीकी महारत, है ना। इसको भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं।
आगे साथियों आपका क्या है जी, पाठ योजना। पाठ योजना मंसूबा सबक, यानी जो हम लोग पढ़ने जाते हैं उसका पहले हम योजना बनाते हैं तो उसको बोलते हैं साथियों पाठ योजना, जिसको मंसूबा सबक। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद करना, और एक होता है साथियों उपेक्षा। नहीं आपने सुना होगा कि नेताजी आए और आपकी उपेक्षा कर दिया, मतलब आपको अनदेखी कर दिया। तो उपेक्षा नहीं होना चाहिए, हम आपसे अपेक्षा करते हैं, नहीं, हमको आपसे अपेक्षा है कि आप सीटेट पास करेंगे। साथियों सामाजिक अंतःक्रिया, इसको बोलते हैं सामाजी तामुल। होता क्या है कि ये चीज साथियों एक अलग थ्योरी है, लेकिन इसको सिर्फ आप इतना याद रखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन, है ना। सामाजिक अंतःक्रिया, ये बच्चे पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर साथियों गांव में आप कोई बालक है, अगर वहां का माहौल साथियों खराब है तो वो बच्चे पर असर डालेगा, अगर वहां का माहौल अच्छा है तो वहां के फिर क्या बोलते हैं साथियों, वो बच्चे पर असर डालेगा। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया, क्या है ये सामाजिक अंतःक्रिया, जिसको बोलते हैं जी सामाजी तामुल। शारीरिक विकास, जिस्मानी नशोनुमा, क्या होगा इसका उर्दू, जिस्मानी नशोनुमा। आलोचना, आलोचना का होता है तनकीद। प्राथमिक, इसका होगा तहतानिया उर्दू में। उप जी उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक होना चाहिए, बड़ी दो चौ होना चाहिए। उच्च प्राथमिक, इसका होता है वस्तानिया, क्या होता है वस्तानिया। साथियों विषय, विषय का उर्दू होगा मौजू। क्रिया, इसका साथियों उर्दू होगा फेल। क्रिया विशेषण, इसका होगा मुताल्लिक फेल। जी सभ्यता, सभ्यता, इसका होता है साथियों सकाफत, जिसको कल्चर ही बोलते हैं। अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है हम आहंग। अनुकूल का मतलब हम आहंग, क्या अनुकूल का मतलब हम आहंग। रचनात्मक क्षमता, जिसको बोलते हैं साथियों खुल्की सलाहियत। रचनात्मक क्षमता, जिसको हम बोल सकते हैं खुल्की सलाहियत, या इसी को बोल सकते हैं तखलीकी सलाहियत भी बोल सकते हैं, नहीं। उसके बाद साथियों आपका है मूल्यांकन। मूल्यांकन का उर्दू होता है अंदाजाकारी। समावेशी, कल बताया था शमूली। और साथियों परस्पर क्रिया तामुल, और उसके बाद सहयोगात्मक क्रिया ताउनी काम। जैसे मान लीजिए कि साथियों आपको क्लास में टीचर ने कोई काम दिया, अब सारे बच्चे मिलकर ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सहयोगात्मक कार्य या ताउनी काम। उसके बाद है साथियों सोपान, ये आता है, पता है अच्छे अच्छे लोग सोपान को ही भूल जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सोपान का मतलब होता है कदम या फिर किस्म, या फिर इसका साथियों एक लफ्ज ये भी आप याद रख सकते हैं कि सोपान का मतलब सीढ़ी, यानी जीना, क्या होता है जीना, जिसको बोल सकते हैं, है ना। आप ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में विद्वान बन जाइएगा, धीरे 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 धीरे। तो ये आपका क्या है साथियों धीरे 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 ये सोपान हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे लफ्ज धीरे धीरे नहीं, लफ्ज धीरे धीरे तो कुछ और हो जाएगा साथियों, सोपान, है ना। इसका मतलब होता है कदम या किस्म। और ये है संपादकीय लेख, इसका उर्दू होता है इदराजी तहरीर, ये याद रखिएगा। संपादकीय लेख का मतलब इदराजी तहरीर। उसके बाद फिर आगे श्रोता, श्रोता का मतलब होता है सामे। और उपेक्षा करना, देखिए एक अपेक्षा का मतलब उम्मीद, और उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज करना। अभ्यास, इसका होगा मश्क। और अध्ययन, अध्ययन का हो जाएगा मुताला, अध्ययन का मुताला। और उसके बाद साथियों समृद्ध वातावरण, समृद्ध वातावरण का होगा खुशगवार माहौल। और उसके बाद आपका प्रशिक्षण, इसको बोलते हैं ड्रिल। ये आया था 2019 में भी, 21 में भी आया था ड्रिल। अब लफ्ज ड्रिल आने की वजह से अच्छे अच्छे लोग साथियों बिल्कुल इसमें ये हो गए थे, नहीं समझ में आया कि ड्रिल का माना क्या होता है। ड्रिल इसका होता है प्रशिक्षण, है ना, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये लफ्ज ड्रिल, ड्रिल ही आया था उसमें। शिक्षक, शिक्षक का माना होता है मुअल्लिम। और अधिगम कर्ता, अधिगम कर्ता जो अधिगम कर रहा हो, जो लर्निंग कर रहा हो, जो सीख रहा हो, यानी कि इसको उर्दू में बोलते हैं मुतअल्लिम, है ना। और साथियों उपसर्ग, इसका उर्दू होगा साबका। प्रत्यय, इसका उर्दू हो जाएगा लाहिका। उसके बाद साथियों आपका है विशेषण, विशेषण का उर्दू हो जाएगा सिफत। और विशेष्य, इसका उर्दू हो जाएगा मौसूफ, है ना। और एक देखिए मानक भाषा या लक्ष्य भाषा, या मानक भाषा या लक्ष्य भाषा, या द्वितीय भाषा, या स्टैंडर्ड लैंग्वेज,
इस सभी को साथियों बोलते हैं हदफ़े ज़बान, या हदफ़े ज़बान को ही बोलते हैं दूसरी ज़बान। दूसरी ज़बान कौन सी ज़बान? यानी जिस ज़बान को हम सीखना चाहते हैं वो हमारी क्या होगी भाई? दूसरी ज़बान होगी। क्या होगी? दूसरी ज़बान होगी। उसके बाद साथियों आपका होता है एकीकृत, इसका होता है उर्दू मरबूत। और उसके बाद होता है परस्तुति, इसका मतलब होता है पेशकश नहीं हो रहा है, प्रस्तुति हो रही है जी। प्राकृतिक, इसका होता है कुदरती। और साक्ष्य, इसका उर्दू होता है शवाहिद, है ना। उसके बाद साथियों आपका है सेधड़, इसका उर्दू होता है बहुत मजबूत। और यह है प्रमाणिक पाठ, जिसका होता है साथियों क्या है जी? मुस्तनद होना चाहिए, मुस्तनद मतन, मुस्तनद मतन ये होना चाहिए इसका, मुस्तनद मतन जी। प्रमाणिक पाठ का क्या हो जाएगा? मुस्तनद मतन। क्या हो जाएगा प्रमाणिक पाठ का? मुस्तनद मतन, है ना। थैंक यू सो मच, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।